हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बियोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। जिस तरह हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और वो उन मुश्किलात को स्टेप वाइज सॉल्व करता है, उसी तरह बियोलॉजी की फील्ड में भी बहुत सी ऐसी बीमारियां आती हैं कि जिनको बियोलॉजिस्ट स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। इन्हीं स्टेप्स को हम बियोलॉजिकल प्रॉब्लम या बियोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बियोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन में हम किसी भी मसले को गौर से देखते हैं और उसकी मुमकिन वजह जानने की कोशिश करते हैं। इसको हम मलेरिया की एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ अरसा पहले मलेरिया नामी एक बीमारी ने 280 मिलियन लोगों की जान निगल ली थी। इस मसले का हल ढूंढने के लिए बियोलॉजिस्ट ने बियोलॉजिकल मेथड की मदद ली। इन्होंने मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उनमें कुछ टाइनी क्रिएचर्स ऑब्जर्व किए। बियोलॉजिकल मेथड का दूसरा स्टेप हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गेस होता है और ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया जाता है। ये स्टेटमेंट एक रफ सा स्टेटमेंट होता है और उसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसे कंफर्म किया जाता है। अगर हम मलेरिया की केस की बात करें तो मलेरिया के केस में हाइपोथेसिस कुछ इस तरह बना था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। बियोलॉजिकल मेथड का तीसरा स्टेप एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जब हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में उसका हाइपोथेसिस लिख देते हैं, उसके बाद उसे कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं। मलेरिया के केस में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह परफॉर्म किया था कि उन्होंने लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहला ग्रुप कंट्रोल ग्रुप कहलाता था और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में सारे नॉर्मल इंसान थे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सारे मलेरियल पेशेंट थे। इन्होंने इन दोनों ग्रुप्स के लोगों का ब्लड एग्जामिन किया और इसमें पता लगाने की कोशिश की कि क्या नॉर्मल इंसान के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मौजूद है या नहीं। बियोलॉजिकल मेथड का चौथा स्टेप रिजल्ट कहलाता है। हाइपोथेसिस से हासिल किए जाने वाले स्टेटमेंट को हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई करने के बाद उसका आंसर रिजल्ट के थ्रू कंफर्म स्टेटमेंट की बेसिस पे देते हैं। मलेरिया के केस की बात की जाए तो मलेरिया के केस में रिज़ल्ट कुछ इस तरह बना था कि आम इंसानों के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, जबकि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह बना था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। बियोलॉजिकल मेथड का पांचवा स्टेप थ्योरी कहलाता है। इस स्टेप में हम रिज़ल्ट से हासिल किए जाने वाले स्टेटमेंट को और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके वेरीफाई करते हैं। मलेरिया के केस में रिज़ल्ट कुछ इस तरह बना था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया और इस स्टेटमेंट को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फिर कंफर्म किया गया था। बियोलॉजिकल मेथड का आखिरी स्टेप लॉ या प्रिंसिपल कहलाता है। ये स्टेप हम तब परफॉर्म करते हैं कि जब हमारी थ्योरी के आंसर सही आ जाएं। लेकिन बियोलॉजी में ऐसा बहुत ही रेयर है कि जब हमारी थ्योरी के आंसर सही आएँ, क्योंकि हमारा नेचर पूरा वक्त बदलता रहता है। अगर हम आजकल की ही मिसाल लें तो कोरोना वायरस हर दिन नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। वो वायरस दिन ब दिन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और उस वायरस पे कोई भी एक वैक्सीन एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह हमारी थ्योरी भी अनसक्सेसफुल हो जाएगी और कोई लॉ नहीं बन पाएगा।